एक दिन प्रसेन उस को पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन प्रसेन को एक घोड़े ने मार दिया। प्रसेन को और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया। लौट करके वो वापस नहीं गया। आज सत्राजित को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मार दिया हो और मणि को वो चुरा करके ले गया हो। सत्राजित को शंका भई और सत्राजित ने अपनी देवी से कह दिया कि सुन, एक बात मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन तू किसी से मत बताना। कहा जब तक पूरी पूरी पक्की बात ना हो जाए कि द्वारिकाधीश ने ही चुराया है, तब तक तू किसी से मत बताना। और पति ने अपनी देवी से यह कह दिया कि बात को किसी से मत बताना। इसका मतलब यह हो गया कि अब पूरे गांव में शोर होने वाला है, क्योंकि माताओं के पेट में कभी कोई बात पचती ही नहीं है। यदि उन्होंने कोई बात सुन लिया, किसी बात की जानकारी हो गई, तो जब तक एक दूसरे से नहीं बता देंगी तब तक चैन ही नहीं। एक दिन एक बुढ़िया माई सवेरे सवेरे अपने घर से निकली और एक बालक चोरी करने को घुसा था दुकान में। अचानक वो बालक का दुकान से बाहर निकलना हुआ और वो बुढ़िया माई का वहां से निकलना हुआ। अब वो बालक समझ गया कि अरे ये बुढ़िया माई ने मुझे तो देख लिया, तो तुरंत गया जाकर के पैर छुआ और कहा सुनो, वो धोखा से गलती हो गई और धोखा से मैं चोरी करने को दुकान में घुसा था, लेकिन तुम किसी से मत बताना। तो बुढ़िया माई बोली बेटा तू खूब चोरी कर तो रहे, मोह का पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। आगे बढ़ी, एक और मिल गई। कहा सुन सुन, फले का बालक फली के दुकान में घुसा था, मैंने देख ली, तो कह रहा था कि काऊ से ना बताइयो। अरे मोह का पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। आगे बढ़ी तो एक और बुढ़िया और मिल गई। कहा सुन सुन, फले का बालक फली के दुकान में घुसा था, मैंने देख ली, तो कह रहा था कि काऊ से ना बताइयो। अरे मोह का पड़ी कि मैं काऊ से बताऊं। पूरे गांव में बुढ़िया माई ने शोर मचा दी और कह रही थी कि मोह का पड़ा है। जब माताओं को कोई बात एक दूसरे को बताना होता है तो पूजा की थाली लेकर के मंदिर की तरफ जाती हैं और पहले ही ऐसा मोह बना लेंगी कि सामने वाले अपने आप पूछेगी बहन का हुआ। फिर देखो पूजा तो एक तरफ धरी रह जाती है। फिर जब तक 2-4 घंटा बातें नहीं होती तब तक मंदिर से जाती नहीं और सब सोचते हैं कि पूजा हो। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज तिलांजलि कर रहे थे। 100 भाई थे कौरव, इसलिए उन्होंने 100 बार तिलांजलि कर दिए। माता कुंती ने कहा कि बेटा एक बार और कर दो। धर्मराज जी ने कहा मैया 100 भाई थे, मैंने 100 बार कर दिया, अब क्यों करूं। कहा नहीं नहीं, बस तुम तो एक बार और कर दो। अरे तो किसके नाम का करूं। तब कुंती ने बताया कि तुम्हारा एक और भाई था। कौन? कर्ण। कहा कर्ण के नाम का और करो। धर्मराज जी ने कहा मैया इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी बात को आज तक छुपा करके रखी, इसलिए कहा जाओ मैं संपूर्ण नारी वर्ग को श्राप देता हूं कि यदि उन्हें कोई बात का मालूम हो जाए, किसी बात की उनको जानकारी हो जाए, जब तक एक दूसरे से नहीं बता देंगी तब तक भोजन भी नहीं पचेगा। इसलिए माताओं को यदि कोई बात मालूम हो गया तो जब तक एक दूसरे को नहीं बता देते उनको चैन ही नहीं पड़ता, बताना पड़ता है।
आवाज क्या है कोई बार श्री हनुमान जी महाराज की। इसलिए आज प्रसेन जब मारा गया, सत्रजित ने अपनी पत्नी से कह दिया कि इस बात को तुम किसी से मत बताना, लेकिन उसने एक दूसरे से बताना शुरू कर दिया और चारों तरफ शोर हो गया कि भैया द्वारिकाधीश ने चोरी का काम शुरू कर दिया। अरे बचपन से चोर ही तो है, जब छोटा था तो दूध दही चुराता था, माखन चुराता था, अब देखो बड़ा हो गया तो सोना चांदी चुराना शुरू कर दिया। चोरों की आदत कहां जाएगी। चारों तरफ शोर हो गया कि द्वारिकाधीश चोर है। भगवान ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन ये कलंक मुझे कैसे लगा। उद्धव जी ने कहा कि आपने भादों वाला चौथ का चांद देख लिया होगा। भादों का चौथ का चांद जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन का चांद नहीं देखा जाता, नहीं तो कलंक जरूर लगता है। भगवान बोले लेकिन ये कलंक तो मिटाना पड़ेगा। कुछ सेवकों को संग में लेकर के भगवान मणि की खोज में निकले। एक जगह भगवान ने देखा घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, किंतु मणि का पता नहीं है। तब उन्होंने देखा कि एक रीछ का भालू के पैर के निशान बने हैं। उस पैर के निशान का भगवान ने पीछा किया, पता चला एक विशाल गुफा है। भगवान जैसे उस गुफा में प्रवेश किए, पहली बार जामवती ने मनुष्य को देखा था, बड़ी जोर से चीख दी, आवाज लगाई तो जामवंत जी महाराज सामने आ गए। भगवान ने बड़े प्रेम से जामवंत जी से मणि मांगा, लेकिन जामवंत जी महाराज ने भगवान के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया और बिना रुके भगवान के साथ में जामवंत जी का युद्ध 28 दिनों तक हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को ऐसी मार लगाई कि उनकी नस नस ढीली पड़ गई। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहा कि मैंने आपको पहचान लिया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णु अधीश्वरम। कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। भगवान बोले क्या पहचान लिए। अरे कहे आप वही हो पूर्व जन्म के मेरे प्यारे भगवान। जिस समय राम रावण युद्ध हो रहा था, जब एक समय संपूर्ण रावण सेना समाप्त हो गई, एक दिन जामवंत जी महाराज राम जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले कहो क्या चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि भगवान मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ मैं किसी से युद्ध नहीं लड़ पाया, लेकिन मेरी भुजा खुजला रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि हमारी तुम्हारी दो दो हाथ की हो जाए। राम जी ने कहा जामवंत जी दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अरे कहा प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हो जाए। राम जी बोले बिल्कुल नहीं, ये स्वामी सेवक का युद्ध कोई अच्छा थोड़ी लगता है। फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में युद्ध जरूर करूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब कृष्ण अवतार में मैं आऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ में युद्ध जरूर करूंगा। जामवंत जी महाराज रामा दल में सबसे बूढ़े थे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ वो किसी से नहीं लड़े। एक बार थोड़ा सा उनका युद्ध हुआ था मेघनाथ से।
जिस समय मेघनाथ ने भगवान राम को और लखन को नाग पास में बांध दिया, बड़ा प्रसन्न होकर के लंका की तरफ जा रहा था, लेकिन सामने जामवंत जी आ गए। जामवंत जी बोले सावधान। मेघनाथ बोला कि ऐ बूढ़े, देख रहा है पूरे रामा दल में मैंने सबको पराजित कर दिया, लेकिन कहा बूढ़ा मैंने केवल तुझे छोड़ दिया। अच्छा कोई व्यक्ति अपने को बूढ़ा कहे, बूढ़ा व्यक्ति अपने को बूढ़ा कहे तो ठीक है, और यदि किसी और ने कह दिया कि बूढ़े हो तो बूढ़े फिर एक ही बात कहते हैं। बूढ़े कहते हैं सुनो, जब हम तुम्हारे जैसे थे तब हम लीटर लीटर दूध ऐसे पी जाते थे, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे समय में तो अब शुद्ध घी तक नहीं मिलता। एक सज्जन विदेश से पढ़ करके आ रहे थे, अब उनका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने क्या देखा कि नीचे एक बूढ़ा बैठा है, कहा कि देखो टाइम पास नहीं हो रहा है, हम लोग आपस में बातचीत करते हुए प्रश्न उत्तरी करते हुए चले, और बोले जो हारेगा वो 100 रुपए देता जाएगा। बूढ़ा बोला भैया तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं तो थोड़ा ही पढ़ा हूं। कहा थोड़ा अंतर कर दिया जाए। क्या? कहा जब मैं हारूंगा तो 50 दूंगा और तुम हारना तो 100 देना। वो बोला चलो ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो मुझे ही जीतना है, मैं हारूंगा 100 दूंगा, तुम हारोगे 50 देना, कोई बात नहीं। वो बोला आप ही पूछो। तो बूढ़े ने पूछा कि एक बात बताओ, 4 पैर वाले और 4 पंख वाले कोई पक्षी का नाम बताओ। अब उसने बहुत दिमाग लड़ाया, लेकिन पता नहीं चला कि कौन है 4 पैर वाला और 4 पंख वाला। वो बोला चलो मैं हार गया, ये 100 रुपए पकड़ो। अब बूढ़ा बोला चलो तुम पूछो। तो उसने कहा एक बात, आपने जो पूछा है आप ही उसका उत्तर बता दो, ये 4 पैर वाला और 4 पंख वाला पक्षी कौन सा है। इतने ही में बूढ़ा बोला ये 50 रुपया पकड़, और मेरा स्टेशन आ गया, मैं तो जा रहा हूं। तो 50 और लेकर के चला गया। तो बूढ़ा अपने को बूढ़ा कहे तब तो बात ठीक है, लेकिन यदि किसी दूसरे ने बूढ़ा कह दिया तो बूढ़ा फिर यही कहते हैं हम जब तुम्हारे जैसे थे। तो आज जामवंत जी महाराज को जब मेघनाथ ने बूढ़ा कहा और फेंक करके त्रिशूल मारा, जामवंत जी महाराज ने उसके त्रिशूल को एक ही हाथ से पकड़ लिया और उसी के त्रिशूल को उसी की छाती में दे मारा। जब कोई रीछ, जब कोई भालू किसी को मारते हैं तो उसके मुंह को खूब रगड़ते हैं जमीन में, और फिर सीधा करके उसकी छाती में अपना कान लगाएंगे, सुनते हैं कि धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, और जब वो देखते हैं कि धड़कन चल रही है तो फिर शुरू करते हैं। अब जामवंत जी भी भालू ठहरे, रीछ ठहरे। मेघनाथ को जब धनुष त्रिशूल मारा और जब मेघनाथ जमीन में गिर गया तो उसके मुंह को गरम गरम बालू में, रेता में खूब इधर से उधर घसीटते हैं और फिर सीधा करके धड़कन सुनते हैं, और जब देखते हैं कि धड़कन चल रही है तो फिर घसीटना शुरू करते हैं। ऐसे कई बार किया, लेकिन बर प्रभाव से वो मर ही न मारा। वरदान था इसलिए वो नहीं मरा। तब जामवंत जी ने क्या किया, उस मेघनाथ को आसमान में घुमा करके लंका में फेंक दिया। तो जामवंत जी ने किसी से युद्ध नहीं कर पाया। राम जी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा जब मेरा अगला अवतार होगा तब मैं तुम्हारे साथ में युद्ध जरूर करूंगा। तब से जामवंत जी बैठे थे कि ना जाने वो कब आएंगे, मैं कब युद्ध करूंगा। लेकिन जब आज जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई, जामवंत जी समझ गए कि तो वही हैं, इसलिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। भगवान कृष्ण बोले पहचान यदि लिए हो तो लाओ वो मणि हमको दे दो। जामवंत जी ने कहा सरकार ऐसे कैसे वो मणि मैं आपको दे दूं।
कहा क्यों? अरे कहा वो मणि मैंने अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया, अब वह मणि मैं लेकर के यदि आपको दूंगा तो बात ठीक नहीं बनेगी। आपको यदि मणि चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। भगवान बोले क्या? कहा आप मेरी पुत्री के संग में कर लो विवाह और दहेज में आनंद से मणि लेकर के जाओ। इसलिए क्या किया जाए, भगवान को मजबूरी में दूसरा विवाह करना पड़ा और मणि ले जाकर के भगवान ने सत्यजित को दे दिया। अब चारों तरफ शोर हो गया कि भैया भगवान चोर नहीं है। जो पहले कह रहे थे कि अरे बचपन का चोर है, पहले दूध दही चुराता था, माखन चुराता था, अब सोना चांदी मणि चुराने लगा, चोरों की आदत कहाँ जाएगी। अब वही लोग कहने लगे भैया हम पहले ही कह रहे थे वो चोर हो नहीं सके, अरे उसके पास में क्या कमी है जो वो चोरी करेगा। जब कोई बात बन जाती है या बिगड़ जाती है तो लोग यही कहते हम तो पहले ही कह रहे थे। जिस समय लंका में हनुमान जी गए, सब के सब हनुमान जी को मार रहे थे, मार ही चरण करें बहु हांसी बाजे ढोल देही सब तारी। लेकिन जब हनुमान जी की पूंछ ने लंका जला दी तो वही मारने वाले लोग कहने लगे भैया हम तो पहले ही कह रहे थे वो बंदर हो ना सके। हम जो कहा यह कपि नहीं होए, बानर रूप धरे से कोई बंदर हो ना सके। जब कोई बात बिगड़ जाती बन जाती है लोग यही कहते हैं। अब सत्यजित ने देखा कि सारा कलंक मुझे लग गया तो सत्यजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया और भगवान का ये तीसरा विवाह हो गया। एक दिन की बात है, भगवान हस्तिनापुरी में गए और रथ में बैठ करके अर्जुन के साथ में जमुना जी के पास में पहुंचे। वहां एक कन्या भजन कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि जरा इनसे पूछो ये तप क्यों कर रही है। अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर के पूछा तो उसने कहा मैं और कोई नहीं हूं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णुम वरण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। मैं और कोई नहीं, मैं भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं।